हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एवोल्यूशन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर 1 वाले बच्चों के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना। आज हम बात करेंगे स्टैट्स के पेपर के बारे में। इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मैम प्लीज़ इसका भी करवा दो। तो देखो, प्रैक्टिकल की मैं प्रैक्टिस में आपको कहती हूँ, स्टैट्स में तो ऐसे है कि मैं आपको 4-5 टाइप्स करवा दूँगी, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। देखो, एग्जैक्ट सम आना ये ऐसे नहीं होता कि जो मैंने करवा दिया या आपने कहीं से भी देख लिया या आपने जो पढ़ लिया वो सेम आए, ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है। बस उस टाइप का आ जाए, मैं वैसी गारंटी लूँगी। ठीक है। अगर हम सेक्शन ए की बात करें, देखो डेफिनेशन, फंक्शन, स्कोप, लिमिटेशन, ये सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, आपको पढ़नी है चीज़ें। लिमिटेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको कोई स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। आपको कोई डाउट आता है ना किसी भी चीज़ में, आप कमेंट सेक्शन में लिखो मैम प्लीज़ ऐसा करवा देना। कोई भी अपनी सजेशन देनी है, यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। ठीक है। तो और मेरी मेल आईडी भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे भी मुझे मेल कर सकते हो अगर पर्सनली आपको कुछ करना है तो। ठीक है। अब ये जो फर्स्ट चैप्टर आप देखो, ऑब्वियसली मैं कितनी बार आपको कह चुकी हूँ कि थ्योरी में आपको उतने नंबर नहीं मिलेंगे जितने आपको प्रैक्टिकल में मिलेंगे। एंड जिसमें जो दूसरी ऑप्शन दी हुई है वो है मीन मोड मीडियन की। इतना ईजी मतलब ये चैप्टर है कि ईजिली आप कर सकते हो। एंड आप डोंट वरी कि आप कहो कि मैम इसका प्लीज़ प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करवा दो। मैं 4-5 टाइप्स ऐसी करवाऊंगी, उससे बाहर कुछ नहीं आए, क्योंकि वो एक क्वेश्चन देते हैं, उसमें ही वो कहते हैं मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो। तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो मेरी तो एडवाइस है, आप सेक्शन ए में से अगर ऐसा आए तो प्रैक्टिकल करो, उसको छोड़ दो स्टैट्स वाले क्वेश्चन, क्योंकि उसमें से पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है। सेक्शन बी की बात करें, डिस्पर्जन में अगर प्रैक्टिकल आएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आता है। ठीक है। और अगर आप कहो कि थ्योरी क्या बनती है, तो ऑब्वियसली मेथड्स ऑफ डिस्पर्जन की बनेगी। मैं हर एक चैप्टर में से थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों के चांसेस हैं। अब ये नहीं पता कि क्या आएगा। मेरे पास लेटेस्ट पेपर 2023 का भी पड़ा है। मुझे पता है बहुत बच्चे कहेंगे मैम प्लीज़ वो भी सॉल्व करवा दो, तो बस आपको वेट करनी है, क्योंकि मैं लेटेस्ट पेपर आपको चाहती हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करके जाओ। ठीक है। तो देखो, मैं आपके लिए एफर्ट करने को रेडी हूँ। सिर्फ मैं आपसे एक ही डिमांड करती हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करवा सकते हो करवाओ, चैनल को सपोर्ट करो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो यार। ठीक है। तो और बस आपको वीडियो को लाइक करना है। कोई डाउट आया एनी टाइम यू कैन मेल मी। ठीक है। मैं आपको उसी टाइम उसका रिप्लाई भी दूंगी। ठीक है। कमेंट सेक्शन में तो आप लिख ही सकते हो। नेक्स्ट देखो, रिग्रेशन वाले चैप्टर में जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है वो है कार्ल पियर्सन वाला मेथड। ठीक है। ये छोड़ के नहीं जाना, एंड प्रैक्टिकल आप मेरे पे छोड़ दो, क्योंकि मैं उसकी प्रैक्टिस आपको हर एक चीज़ की करवाऊंगी। ठीक है। आपको वेट करनी है। आप थ्योरी अच्छी तरह तब तक प्रिपेयर करो, एंड जितना आपके हैंड से आप प्रैक्टिकल प्रिपेयर कर सकते हो आप उतना करो। ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो आपको सेक्शन बी में से 2 करने चाहिए, बिकॉज दोनों चैप्टर आपको अच्छी तरह करने चाहिए। देखो, आप सेक्शन सी में से भी 2 कर सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स नंबर चैप्टर है। इसमें आपको क्या करेंगे, या तो एक क्वेश्चन दे देंगे फिशर्स का ही, या एक ही क्वेश्चन में सारे मेथड जैसे लास्ट पेयर्स, पास्कल, फिशर्स, ये सारे पूछ लेंगे। और इसमें से जो मतलब थ्योरी वाला क्वेश्चन बनता है वो है मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, ऐसे वाला मतलब थ्योरी वाला क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। तो आप सेक्शन सी में से या बी में से, दोनों में से 2-2 कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बी का अगर प्रिपेयर करके गए हैं बट पेपर में जाके हमसे सॉल्व नहीं होता, हम सेक्शन सी पे शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही चैप्टर है, उसको अच्छी तरह कर लो। ठीक है ना। अब सेक्शन डी की बात करूं, अब इसमें क्या है कि प्रोबेबिलिटी में से ना थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करते हैं कि वो 5 मार्क्स का थ्योरम्स डाल देते हैं और 5 मार्क्स का ही ऐसे वो डाल देते हैं, कोई क्वेश्चन डाल देते हैं प्रोबेबिलिटी पे। तो ऐसे भी हो सकता है या अकेली थ्योरम्स ही डालेंगे या अकेला ही प्रैक्टिकल भी डल सकता है। तो प्रोबेबिलिटी इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है। ठीक है। और टाइम सीरीज एनालिसिस में से भी आपको प्रैक्टिकल आने के भी चांसेस है और थ्योरी आने के भी चांसेस हैं। अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो जो सेमी मूविंग एवरेज मेथड है इम्पॉर्टेंट है, एवरेज मेथड भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो हर एक चैप्टर में आप कहोगे मैम आप एग्जैक्ट नहीं बता रहे कि किस चैप्टर में से प्रैक्टिकल आएगा, किस चैप्टर में से थ्योरी आएगी। देखो, कुछ नहीं पता होता कि पिछली बार जो आया इस बार ज़रूरी नहीं है कि उस चैप्टर में से प्रैक्टिकल ही आए, इस चैप्टर में से थ्योरी भी आए। देखो, आप प्रैक्टिकल कर लोगे ना, थ्योरी अपने आप हो जाती है। ठीक है। बस आपको मीनिंग, इंट्रोडक्शन
और जो डेफिनेशंस हैं उनको लर्न करना होता है, ठीक है, जो लर्निंग वाली चीज़ है। बाकी प्रैक्टिकल को ही बीच में डाल के अपना क्वेश्चन बनाना होता है। अगर आपको मेथड्स पूछ लेंगे तो फॉर्मूले ही आगे ना लिखने, तो आपको बस उसकी डेफिनेशन चैप्टर की अच्छी तरह करनी है, ये सब करना है। अब आप कहोगे मैम लिखना कैसे है, वो अलग वीडियो आएगी जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी एंड उसको लिखते कैसे हैं पेपर में, वो चीज़ डिस्कस करेंगे। आज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ आपका एक माइंड बनाया है कि सेक्शन ए से लेकर डी तक क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैसे पेपर में क्या क्या अपना माइंड बना के जाना है, किस टॉपिक पे आपको फोकस करना है, ठीक है। वो वीडियोस भी आएंगी, तो बस वेट करना है आपको, ठीक है। बाकी आप कोई सजेशन देना चाहते हो मैम प्लीज़ ये भी मतलब टॉपिक पे रिवाइज करवाओ, वो भी करवाओ, तो वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।